एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर पहले का फोर्थ है ना? हाँ। फोर्थ नहीं, गलत हो गया, फोर्थ हाँ भैया फोर्थ ही ना, पहले का फोर्थ नंबर। फर्स्ट का फोर्थ। समीकरण 1 से पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन बना लेते हैं कि प्रतिस्थापन विलोपन दोनों से किया जाए, ठीक है ना? हाँ। तो पहले टारगेट करते हैं, दोनों क्वेश्चन बनाते हैं। तो समीकरण 1 लिख ले, x/2 + 2y/3 इज इक्वल -1। इसका इसमें इंटू कर देना तो 3x हुआ, फिर इसका इसमें इंटू कर दोगे तो 2 2 जा 4y आया, फिर इन दोनों के इंटू 2 3 जा 6 इज इक्वल -1, ठीक है? फिर इसको भी गायब करना तो इसको इधर इंटू कर दो, क्या हुआ 3x + 4y इज इक्वल -6। इक्वेशन हमारा बनेगा 3 1 2 3। हम थोड़ा 4 इक्वेशन तक बनाएंगे इसको, ठीक है? अभी देखो मैं बता रहा हूँ। फिर इसको भी ऐसे ले लो, x - y/3 इज इक्वल 3। इस 3 को गायब करना है क्योंकि हर ना रहे, ऐसे सिंपल सी इक्वेशन बन जाए। तो इसका इसमें इंटू कर देना, इसमें रीजन क्या है कि जहां पे नहीं है, देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसको गायब करना, तो यहाँ और यहाँ इंटू कर दो, ठीक है? तो 3 का इंटू x में तो 3x, इस वाले कुछ नहीं, और 3 3 जा 9 आया समझ में? ये हमारा 4 इक्वेशन हो गया। अब जब दोनों इक्वेशन मिल गए ना तो हम इसको विलोपन से भी कर सकते हैं और प्रतिस्थापन से भी, और दोनों विधि से मैं करके बताता हूँ, ठीक है? पहले कौन सी विधि से कर देता हूँ? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से करने पर, अब विलोपन विधि से करना है तो दोनों का देखो कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे देखो इसमें लिखा है 3x और यहाँ पे क्या लिखा है 3x, दोनों में दिख रहा है ना सेम। ये पहचानना, जब दोनों में सेम नंबर दिखें और दोनों के चिन्ह भी सेम हो, चिन्ह सेम है ना, दोनों को 3x लिखा है और सामने कुछ नहीं दिख रहा, मतलब प्लस में है। माइनस में होता तो ऑलरेडी ऐसे दिखता है, माइनस लिखा है ना। जब ऐसा रहे ना तो समीकरण 3 और 4 को डायरेक्ट क्या करोगे? घटा देना, घटाने पर, जोड़ना नहीं, घटाने पर। एक प्लस में एक माइनस में, तो नहीं, अंदर साइड मत देखो, बाहर साइड देखो। हम गायब किसको कर रहे हैं? इसको। विलोपन मतलब गायब करना है, तो इन दोनों गायब करना है, तो हम क्या करेंगे विलोपन विधि करने पर? तो लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करेंगे? घटाने पर। और घटाने पे चिन्ह बदलते हैं कि नहीं बदलते, बताओ खुशी। दोनों पर पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत डाउट में हो, बहुत डाउट में। ये नहीं अभी कंफर्म हो रहा आप लोगों को कि बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। बदलते हैं, घटाने पे चिन्ह जरूर बदलते हैं, ठीक है? तो ये प्लस में है तो क्या हुआ? और ये माइनस में है तो क्या हुआ? और ये प्लस में है तो क्या हुआ? ठीक है? अब ये नहीं कहना कि यहाँ माइनस का है, कहाँ प्लस दिखाते हैं। माइनस दिखता ही है, चोर के मुंह देखे पता चल जाता है चोर है, ठीक है? और जो ईमानदार व्यक्ति हो उसको बिना बात करे तो पहचान ही नहीं सकते। चलो ठीक है, ठीक है? अब ये अलग अलग हो गए, बैठ जाओ चानी। अब ये दोनों कट गए ना। अब ये देखो नीचे और ऊपर देखना, बीच वाले से कोई मतलब है ही नहीं क्योंकि चिन्ह हम बदल चुके हैं। तो 4 में 1 जुड़ गया तो कितना? 5y बराबर, और ये दोनों जुड़ेंगे ना, एक जैसे चिन्ह है, ठीक है? तो -15। माइनस आने का रीजन क्या है? बड़ी संख्या में माइनस। तो y इज इक्वल -15/5। y इज इक्वल क्या हुआ? -3। आया समझ में? अभी जरूरी नहीं है कि एग्जाम में बोलेगा विलोपन विधि से करो, हो सकता है प्रतिस्थापन बोल दे, तो इसलिए दोनों से ही कर लेना। मैं बता दूंगा खुद ही। y के मान को कहाँ रखेंगे? y के मान को इन दोनों में नहीं रखना, हाँ इनमें नहीं रखना, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी आपको। आएगा आंसर सभी में, लेकिन हम यहाँ से कर रहे हैं तो इन्हीं में रख देना। y के मान को समीकरण 3 यहाँ रहा, क्या दिख रहा अभी? समीकरण 3 में बस रखने पर, ठीक है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन 3। आप जरूरी नहीं कि 3 में रखें, 4 में भी रख सकते हैं, आप ट्राई कर लेना घर में जाकर के। चलो तो करते हैं, यहाँ पे 3 पहले लिख लें, 3x + 4y इज इक्वल -6। तो 3 काहे की वैल्यू निकली? y की, x में कुछ नहीं, 4 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, मतलब काहे हो गई तो माइनस का। और ये ब्रैकेट क्यों लगा बताओ खुशी? क्योंकि हाँ माइनस और मल्टीप्लाई में तो जब नहीं हरी बताए, बताओ हरी, ब्रैकेट क्यों लगा दिया मैं? माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट लगाएगा। हाँ क्योंकि दो साइन साथ में आ जाते हैं ना तो दिक्कत करते हैं। इंटू भी है माइनस भी, तो हम उसको ब्रैकेट में रख लिए। इज इक्वल -6। ये याद रखना है कि माइनस में अगर कोई नंबर आया ना और उसके पहले कोई साइन लगा है तो ब्रैकेट जरूर लगाना। अब साइन को तोड़ेंगे, प्लस और माइनस, 4 12, ये लो। तो 3x इज इक्वल, ये नंबर को उस पर ले चलिए, तो -6 माइनस में था तो प्लस में, तो 3x इज इक्वल 12 में 6 गया
6, एक्स इज इक्वल 6/3, 1 मिनट 2 आएगा, हाँ 3 2 जा 6 आ गया समझ में। प्रतिस्थापन ठीक है, अब हम कर देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, इसको कर ही देते हैं इकट्ठा प्रतिस्थापन विधि से। तो हम चालू यहाँ से कर रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे पहले समीकरण 3 से, समीकरण 3 से करेंगे 3x + 4y = -6। किसी एक को ले चलिए उधर, y को ले चलते हैं, हाँ प्लस में था तो माइनस। अब x का मान निकालना है तो -6 - 4y अपॉन क्या हो जाएगा, इनटू में तो डिवाइड, समझ में आया। तो इक्वेशन कितने बन गए, 4 बने थे, तो ये बन गया कितना 5। दोनों विधियों से ना करना, एग्जाम में जैसा पूछे, बोले प्रतिस्थापन से तो यहाँ से चालू कर देना, अब बोले विलोपन से तो कहाँ से, यहाँ से चालू कर देना। ठीक है, ये नहीं कि फिर दोनों विधियों से चालू कर दो, कोई मतलब नहीं निकलेगा, टाइम बर्बाद होगा। अब ये x के मान को कहाँ रखोगे, तो हमने उठाया था 3, तो बचा कौन सा था, 4 बचा था, तो इसमें ले आके उसको रखेंगे। ये नहीं कि सेम सेम में रख देना। समीकरण 4 में किसका मान, x का मान रखने पर। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विलोपन तो रट लो, बिल्कुल कंफर्म है आना एक, फिर नहीं याद रहेगा तो फिर हो गया यार, इतना आ जाएगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं ना। इक्वेशन 3, 3x - y = 9। x की वैल्यू कितनी है, 3, पूरा का पूरा ब्रैकेट में -6 - 4y/3 और -y = 9। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसके ये दोनों एक जैसे हों तो कट जाते हैं, तो मजा है। अगर ऐसा हो तो काट दो, ज्यादा सही है। ठीक है, अगर ना हो तो फिर क्या करोगे, इसका इसमें इंटू और इसमें करना पड़ेगा। चलिए, तो दोनों कट चुके हैं, 4y - y = 9। ठीक है, अब ये नंबर को उधर ले चलिए, एक के अभी जोड़ देते हैं। 4 में 1 जुड़ा तो कितना हुआ, 5y 9, एक जैसे चिन्ह जुड़े। अब -5y = 9 और ये उधर गया तो प्लस में, -5y 9 6 y = क्या, 15/-5, y = -3। आया समझ में। अभी जो मैं एक दिन बता रहा था आपको कि 0 में माइनस ना लगाना, मीनू ने वही गलती की, एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के बाद -0 लगाया, मैंने काट दिया। तो 0 ना लगाना, 0 माइनस बिल्कुल ना लगाना, कंफर्म मान लो, लगाना ही नहीं। ठीक है, y के मान को कहाँ रख दें, 2 3 4 या 5, समीकरण 5 में। हाँ ठीक है, कहीं पे रखोगे आएगा, लेकिन सबसे पहले कहाँ आएगा, समीकरण 5 में रखेगा। समीकरण 5 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो x = -6 - 4y/3, x = -6, अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4, y का मान क्या है, माइनस में ना, x = -6 माइनस माइनस प्लस 4/3। तो दोनों घटाइए, कितना आएगा, इतना दिख रहा क्या, x = 12 में 6 गया बटे। ठीक है, अपोजिट सिंबल प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह होंगे तो कंफर्म मान लेना घटेगा, यानी कि जोड़ देना। आदित्य जी सर, हाँ ठीक है, डिवाइड करो तो x = क्या आएगा, 2। अब दोनों में देख लो, x का मान इसमें 2 तो उसमें भी आ रहा, y का मान आ रहा है -3 तो इसमें आता है, करके लास्ट में भी देना, अतः x = 2 एंड y = -3। एनी डाउट।